वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। इसके पहले दो लेक्चर में कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाइट कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है। शेडेड एरिया इन द हिल्स, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन। ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? हिली एरिया में पाए जाते हैं। वो भी कैसी जगह पे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल पाती है उन प्लांट को। क्योंकि वो प्लांट कैसे होते हैं? कोनिफर्स होते हैं, मीन्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते एक दूसरे के। तो इस कंडीशन में ब्रायोफाइट सर्वाइव करता है इस तरीके से। और मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन में भी ब्रायोफाइट्स पाया जाता है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है? रूट, स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट बट नॉट अ ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम आर प्रेजेंट। रूट की तरह दिखने वाला, स्टेम की तरह दिखने वाला और लीव की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बट उसकी तरह एग्जैक्ट नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे इस तरीके से इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एग्जैक्ट लीफ की तरह नहीं होता है। और इसी के नीचे से क्या होता है? इसी के नीचे जो है राइजोइड्स क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। तो इस तरीके से इनके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये एग्जैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बस लीफ की तरह ये दिख रहा है। तो इनके पास ट्रू लीफ, रूट और स्टेम नहीं प्रेजेंट होते, उसकी तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज मेन स्टेज इज गैमेटोफाइट। पूछा जाता है पेपर में कि ब्रायोफाइट का मेन स्टेज कौन सा है। ब्रायोफाइट के मेन स्टेज को क्या बोलते हैं? मेन स्टेज इसका होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड, दैट इज एन। द नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट आर ऑल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन अ सॉइल बट आर डिपेंड on the water for sexual reproduction. Very important question. ब्रायोफाइट एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है? ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉइल पे तो सर्वाइव करता है, बट इसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे होता है? वाटर पे। किस पे डिपेंडेंट होता है? वाटर पे। क्या करने के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसी वजह से रीजन है, इसी वजह से ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज प्लांट कैन लिव इन द सॉइल बट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The next point is ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। इसका नेचर कैसा होता है? हैप्लॉइड, दैट इज एन। और ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? डेवलप सेक्स ऑर्गन। दो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, एक मेल और एक फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम भी कैसा होता है? इसका नेचर एन, मीन्स ये भी हैप्लॉइड ही होता है। ये मल्टी सेलर होता है, मीन्स मेनी सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड। मेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स को बोलते हैं। एंथ्रोजॉइड्स किसे बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस किससे होता है? एंथ्रीडियम से प्रोड्यूस होता है। एंथ्रीडियम कैसा होता है? मल्टीसेलर, मीन्स बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड। देन नेक्स्ट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ब्रायोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं? आर्चिगोनियम को। किसे बोलते हैं? आर्चिगोनियम। ये भी कैसा होता है? ये भी हैप्लॉइड होता है। इसका शेप कैसा होता है? फ्लास्क शेप। कैसा शेप होता है? फ्लास्क शेप। और अगर पूछा जाए कि एंथ्रोजॉइड का शेप कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड होता है। आर्चिगोनियम कैसा होता है? ये फ्लास्क शेप का होता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल सेल, जिसे क्या बोलते हैं? एग, या हम एग सेल भी से बोल सकते हैं। तो देखो क्या हुआ था, यहाँ पे जो ब्रायोफाइट है इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है, जिसका नेचर कैसा है? हैप्लॉइड। ये डेवलप कर रहा है दो सेक्स ऑर्गन, एक मेल और एक फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंथ्रोजॉइड, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का शेप कैसा होता है? फ्लास्क शेप। क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल सेल, जिसे क्या बोलते हैं? एग। अब दोनों कैसे फ्यूज करते एक दूसरे से? द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज्ड इन वाटर। एंथ्रोजॉइड
किस में रिलीज होता है, वाटर में, वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम, ये किसके कॉन्टैक्ट में आता है, क्यों कि मेल ही हमेशा मोटाइल होता है, मेल ही हमेशा मूवमेंट शो करता है, फीमेल के अंदर कभी भी मूवमेंट नहीं होता है। सो मेल इज मोटाइल एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंथ्रेजॉइड रिलीज होता है वाटर के अंदर और किसके कांटेक्ट में आता है, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आता है। दोनों ये एंथ्रेजॉइड फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ। ये जो एंथ्रेजॉइड था ये एग के साथ क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट। आफ्टर फ्यूजन दे फॉर्म अ जाइगोट। सो एंथ्रेजॉइड रिलीज किसके अंदर हो रहा, वाटर के अंदर, फिर वो किसके कांटेक्ट में आता, आर्चिगोनियम, दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट। The next is economic importance of ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फूड फॉर हर्बीवोर्स मैमल्स, ये क्या करता है, ब्रायोफाइट जो होता है ये फूड प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, हर्बीवोर्स एनिमल को करता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर ही फीड करते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो उनको ये क्या कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये हो गया। दूसरा ये है, ये फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है, जैसे कि इनमें आता है स्पैगनम। स्पैगनम का यूज किसके लिए किया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूल। देन नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन प्रिवेंट फ्रॉम अ मैट दैट इज मॉसेस। अभी हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट के दो क्लासेस होते हैं, एक होता है लीवरवोर्ट्स, दूसरा होता है मॉसेस। तो ये जो मॉसेस होता है ये जहाँ भी ग्रो करता है वहाँ पे क्या करता है, एकदम चटाई की तरह, मीन्स बहुत सारा ग्रो कर जाता है। जैसे कि ये मॉस हो गया, यही मतलब इतनी एरिया हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉसेस के प्लांट इस तरीके से आपस में एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में ग्रो कर जाते। तब ये क्या कर देता है, एक पूरी चटाई की तरह, मींस मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, जो क्या करता है, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है। मींस सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, सॉइल की क्वांटिटी को डिक्रीज, क्वालिटी को डिक्रीज नहीं होने देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज नहीं होने देता है। तो अगर सॉइल इरोजन से ये क्या कर रहा है, मॉसेस प्रिवेंट कर रहा है, कैसे प्रिवेंट कर रहा है, वो पूरा मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। देन नेक्स्ट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर हेल्प इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ब्रायोफाइट के अंदर सबसे बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो हेल्प करता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। देन नेक्स्ट इज मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन्स। मॉसेस लाइकेन के साथ मिलकर आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, पहला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है टू कॉलोनीज द रॉक एंड हेंस आर द ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ये बोला जाता है कि ब्रायोफाइट जो होता है ये क्या करता है, ये सक्सेशन में हेल्प करता है। हम क्लास 12 में पढ़ेंगे कि सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन का मतलब होता है चेंजेस, क्या करता है, चेंजेस में हेल्प करता है। तो ब्रायोफाइट के अंदर ये जो मॉसेस आता है, तो हम मॉसेस और लीवरवोर्ट्स को नहीं लेंगे, तो हम पूरा ब्रायोफाइट ही मतलब बात करेंगे सिर्फ। ब्रायोफाइट क्या होता है, ब्रायोफाइट ही एक ऐसा स्पीसीज है जो सबसे पहले रॉक पे सरवाइव किया था, वहां पे लाइकेन्स के साथ अपनी एक पूरी कॉलोनी बना के वो सरवाइव कर रहा था। उसी ने सबसे पहले क्या किया, सक्सेशन लाए। सक्सेशन ये लाया कि किस तरीके से जो है, मीन्स किसी भी बेयर रॉक पे किस तरीके से स्पीसीज सरवाइव कर सकती हैं। तो ये मॉसेस लाइकेन के साथ मिलकर किस पे सरवाइव किया था, रॉक पे। वो पूरी अपनी वहां पे कॉलोनी बना लिया था, जिसका सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। ब्रायोफाइट के दो क्लासेस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लीवरवोर्ट्स, दूसरा होता है मॉसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे लीवरवोर्ट्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीवरवोर्ट्स के बारे में। ये कौन से हैबिटेट में सरवाइव करता है, ये मॉइस्ट सेडी हैबिटेट और बैंक ऑफ द स्ट्रीम। नेक्स्ट इज मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ द ट्री एंड डीप इन द वुड। ये ऐसी कंडीशन में क्या करता है, सरवाइव करता है। देन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड कैसा होता है, यूनिसेलर होता है। अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था, जैसे इनके पास इस तरीके से लीफ तो नहीं प्रेजेंट होता, एग्जैक्ट लीफ नहीं प्रेजेंट होता, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं थैलस। इसी थैलस के नीचे से क्या होता है, रूट ओरिजिनेट होते हैं। ये क्या हुआ, रूट का ओरिजिनेशन हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं राइजोइड। तो लीवरवोर्ट का राइजोइड कैसा होता है, यूनिसेलर, मीन्स बहुत सारी सेल से मिलकर नहीं बना हुआ होता है, सिंपली इस तरीके से होता है, बस ऐसे सिंपली प्रेजेंट होता है। तो इनका राइजोइड कैसा होता है, यूनिसेलर। देन नेक्स्ट यही थैलस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स इनकी जो लीफ होती है वो 2 रो
मेनली मीन्स 2 रो का फॉर्मेशन करती। इस तरीके से लीवरवर्ट्स में लीव का ओरिजिनेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल कहते हैं। पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लीवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवरवर्ट्स में कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मेशन होता है ऑफ द थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। या तो फर्मेंटेशन की मदद से होगा या तो कुछ स्पेशल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गीमा। क्या बोलते हैं, गीमा। ये गीमा जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, ग्रीन होता है, बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है और एसेक्सुअल बड का फॉर्मेशन करता है विच डेवलप इनटू अ स्मॉल रेस्पेक्टिकल्स कॉल्ड द गीमा कप। जैसे कि ये इनकी थैलस हो गया, ठीक है। इसी पे क्या हुआ, इसी पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जिसे क्या बोलेंगे, गीमा। और इसी के ऊपर कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गीमा कप। क्या बोलते हैं, गीमा कप। और किस पे लोकेटेड होता है, इसी थैलस पे, या हम उसे शॉर्ट फॉर्म में थैलाई भी बोल सकते हैं। तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, या तो फ्रेगमेंटेशन की मदद से या तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे गीमा बोलते हैं। गीमा कैसा होता है, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होता है, ये बड होता है और इसी मतलब ये डेवलप होता है, छोटे छोटे लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे गीमा कप कहते हैं। और ये गीमा कप किस पे प्रेजेंट होता है, थैलाई पे प्रेजेंट होता है। ये आगे डेवलप करता होता है और एक नई लीवरवर्ट का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, लीवरवर्ट्स के अंदर। The next is sexual reproduction. Sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or on the different thalli. इसमें क्या होता है, इसमें मेल ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों या तो जो है एक ही ऑर्गेनिज्म मीन्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे या तो डिफरेंट डिफरेंट पे प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट डिफरेंट होंगे तब डिफरेंट डिफरेंट आके दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, एक ही होंगे तभी दोनों का फ्यूजन होगा। फिर इससे क्या होता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इसके पास 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। जैसे ये अगर सपोज करें हम, ये लीवरवर्ट है, ठीक है, इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो फूट होगा, फिर सीटा होगा, उसके बाद क्या होता है, कैप्सूल होता है, टॉप पोर्शन। इसी कैप्सूल, ये स्पोर आर प्रोड्यूस बाय कैप्सूल और इसी कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर प्रेजेंट होता है। स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं और ये स्पोर बाहर आ गए और यही स्पोर क्या होता है, जर्मिनेट होता है और एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। कैसे हुआ, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल या तो सेम प्लांट पे प्रेजेंट होगा या तो डिफरेंट पे होगा। दोनों फ्यूज करने के बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किया। स्पोरोफाइट के पास 3 पार्ट होते, फूड, सीटा, कैप्सूल, और उस कैप्सूल के अंदर स्पोर प्रेजेंट है। वही स्पोर क्या होगा, डिस्पर्स होगा। डिस्पर्स होने के बाद वो स्पोर बाहर आए, वो जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद वो क्या करता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। यही फ्री लिविंग गैमेटोफाइट आगे जाके डेवलप होता है और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉसेस के बारे में। The next is mosses. The predominant stage of the life cycle of mosses is gametophyte, which consists of 2 stages. प्रीडोमिनेंट स्टेज या प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल जो होती है मॉसेस की, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। व्हाट वी टेल, दिस इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के पास 2 स्टेज प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सा, प्रोटोनिमा और दूसरा होता है लीफी स्टेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटोनिमा स्टेज क्या होता है। इट इज अ फर्स्ट स्टेज एंड डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। प्रोटोनिमा मॉसेस का सबसे पहला स्टेज होता है। ये किससे डेवलप होता है, ये स्पोर से। तो अगर पूछा जाए कि स्पोर से किसका डेवलपमेंट होता है, स्पोर से प्रोटोनिमा का डेवलपमेंट होता है और यही प्रोटोनिमा मॉसेस का सबसे पहला स्टेज होता है। मॉसेस का सबसे पहला स्टेज क्या होता है, प्रोटोनिमा होता है और प्रोटोनिमा आगे जाके क्या फॉर्म करता है, स्पोर। मतलब स्पोर से इसका डायरेक्टली डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद ये इसका नेचर कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। देखो क्या लिखा गया है, इट इज द फर्स्ट स्टेप एंड डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। प्रोटोनिमा मॉसेस का सबसे पहला स्टेज होता है जिसका डायरेक्टली डेवलपमेंट किससे होता है, स्पोर से। द नेक्स्ट इज लीफी स्टेज। इट इज द सेकेंड स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। देखो लीफी स्टेज सेकेंड स्टेज होता है जिसका डेवलपमेंट किससे होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होता है, जिसे हम लैटरल बर्ड्स भी बोल सकते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल, सॉइल से अटैच रहता है थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। राइजोइड कैसा होता है इसका,
मल्टीसेलर। देखो लीवरवॉर्ड का राइजॉइड कैसा होता है, यूनिसेलर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसा होता है, अनब्रांच्ड। इसका लीवरवॉर्ड का राइजॉइड कैसा होता है, यूनिसेलर एंड अनब्रांच। बट मोसेस का राइजॉइड कैसा होता है, मल्टीसेलर, बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। और कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, ब्रांच। जैसे ये थैलस हो गया, ये लीवरवॉर्ड का राइजॉइड, सिंपल। ये क्या हो गया, ये लीवरवॉर्ड का राइजॉइड, यूनिसेलर, एक ही सेल से बना हुआ है। बट और अगर हम मोसेस की बात करें तो इसके बहुत सारी ब्रांचेस भी ओरिजिनेट हुई होती हैं और ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके पास लीफी स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेक्स ऑर्गन। तो प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज, प्रोटोनिमा पहला स्टेज होता है, लीफी स्टेज सेकेंड स्टेज होता है। और लीवरवॉर्ड और मोसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइजॉइड को लेके लीवरवॉर्ड का राइजॉइड यूनिसेलर होता है, अनब्रांच होता है। मोसेस का राइजॉइड जो होता है वो मल्टीसेलर होता है और ब्रांच्ड होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मोसेस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मोसेस में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इट इज टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और बर्डिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसी को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन मोसेस द प्राइमरी प्रोटोनिमा डेवलप द फर्स्ट स्टेज। प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या हो गया, पहला स्टेज हो गया। और यही प्राइमरी प्रोटोनिमा डेवलप किस में होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है। देन बोथ ऑफ दिस स्टेज आर हैप्लॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड मीन्स एन, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनिमा ये भी हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा ये भी हैप्लॉइड होता है। द सेकेंडरी प्रोटोनिमा बियर द सेक्स ऑर्गन। अब इसी के पहले हमने डिस्कस किया था कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा के पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा, एक होता है एंथ्रीडिया, दूसरा होता है आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, विच प्रोड्यूस गैमेट। दोनों फ्यूज करते, दोनों के पास तो गैमेट प्रेजेंट होता है, दोनों आपस में फ्यूज करते तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का। द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। जाइगोट किस में डेवलप होगा, स्पोरोफाइट। फिर उसके बाद इस स्पोरोफाइट के पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, फूड, सीटा और कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर। यही स्पोर जर्मिनेट होगा, फिर जाके एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। फिर से सुनते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा और ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा मीन्स दोनों, प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के पास क्या प्रेजेंट होता है, सेक्स ऑर्गन। क्या क्या होता है, एंथ्रीडिया होता है जिसे मेल, ऐसे हम समझते बस, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया मेल को बोलेंगे, आर्चिगोनिया फीमेल, दोनों फ्यूज करते हैं, दोनों के पास गैमेट प्रेजेंट हो गए, सबको पता है, ठीक है। दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट। और यही जाइगोट डेवलप किस में होगा, स्पोरोफाइट में। जाइगोट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर, ठीक। स्पोरोफाइट के पास तीन पार्ट था, फूड, सीटा और कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर प्रेजेंट होगा, फिर ये स्पोर डिस्पर्स होगा एयर में, जो क्या होगा, आगे जाके जर्मिनेट होगा, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, मोसेस के अंदर। देन एग्जांपल, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैगनम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते, एग्जाम्पल पूछा जाएगा और पूछ लिया जाएगा कुछ, जैसे इसके दो स्टेज थे, लीफी स्टेज और एक क्या था, प्रोटोनिमा, ये दो स्टेज के बारे में पूछ लिया जाएगा। राइजॉइड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लीवर वर्ड्स और मोसेस का राइजॉइड कैसा होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर बुक में दिया गया है तो वो पूछा जाएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी हैबिटेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में, ये कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है, इसका फीचर क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसकी कुछ क्लासेस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाइट कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है। दे आर फाउंड इन कोल, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोल हैबिटेट में, डैम्प में और सैडी प्लेसेस में, और सॉइल बाइंडर की तरह एक्ट करता है। क्या करता है, सॉइल को इजिली बाइंड करके होल्ड करके रखा रहता है। फीचर क्या होता है,
First terrestrial plant which possesses vascular tissue, that is xylem and phloem. टेरिडोफाइटा पहला वस्कुलर प्लांट है, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थी। कौन कौन सा? जाइलम और फ्लोएम, ये दो वस्कुलर टिश्यू होती। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसफर करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसफर करता है। देन नेक्स्ट इज द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। डोमिनेंट फेस कौन सा होता है टेरिडोफाइटा में? स्पोरोफाइट, विच इज डिफ्रेंशिएटेड, जो कि किस में डिफ्रेंशिएट होता है? ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके पास? ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होता है। द लीव इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। कुछ लीव कैसी होती? छोटी होती हैं। टेरिडोफाइटा में कुछ लीव कैसी होती हैं? बड़ी होती है। तो जब छोटी होती जो लीव उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल। और जो बड़ी होती, एग्जाम्पल में माइक्रोफिल का सेलेंजिलेना, और जो बड़ी होती उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल। तो टेरिडोफाइटा में कुछ लीव कैसी होती? छोटी साइज की होती। कुछ उनकी लीव कैसी होती? बड़ी साइज की होती। छोटी जिसे होती उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल, एग्जाम्पल में सेलेंजिलेना। और जो बड़ी होती, लार्ज साइज की होती है, दैट उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल बोलते हैं। और लार्ज साइज की लीव कौन सी होती है? दैट इज फर्न। Then next is the Sporophyta bear spongia that develop in association with leaf appendages called the sporophylls. इसमें क्या होता है? ये जो स्पोरोफाइटा होता है इसके पास स्पॉन्जिया प्रेजेंट होता है, जो कि एक मतलब बहुत सारे स्पॉन्जिया आपस में लीफ लाइक अपेंडेज का फॉर्मेशन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पोरोफिल्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। देन नेक्स्ट इज इन सम टेरिडोफाइटा स्पोरोफिल्स फॉर्म अ डिस्टेंस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जिनमें उनका जो स्पोरोफिल होता है वो कैसा होता है? एक साथ, मीन्स ऐसे डायग्राम बना के दिखाते हैं, जैसे ये हो गया टेरिडोफाइटा के लिए। तो इनके स्पोरोफिल्स कैसे होते हैं? इस तरीके से, मीन्स कॉर्न लाइक फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई, मीन्स इस तरीके से आपस में एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे? जिसे हम स्ट्रोबिलाई या तो जो है कोन्स भी बोल सकते हैं। ये क्या हुआ? कोन्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल में सेलेंजिलेना और इक्विस्ट्रम। देन नेक्स्ट इज सीड आर एब्सेंट। टेरिडोफाइटा में सीड नहीं प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइटा में सीड नहीं प्रेजेंट होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट इज दे प्रोड्यूस नेकेड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स। ये नेकेड एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। स्पोर टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? होमोस्पोरस एंड नेक्स्ट इज हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब, होमो का मतलब सेम, स्पोरस का मतलब स्पोर। जो सेम टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते उन्हें कहते हैं होमोस्पोरस। देन नेक्स्ट इज हेट्रो। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, स्पोरस का मतलब स्पोर। जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोस्पोरस। तो कुछ टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं? सेम टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। कुछ कैसे होते हैं? जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। होमोस्पोरस दे बियर अ स्पोर दैट आर सेम टाइम। ये स्पोर प्रेजेंट होगा इनके पास, वो कैसा होगा? एक ही टाइप का होगा। एग्जाम्पल में पेट्रिस और एडेंटम और लाइकोपोडियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब होमोस्पोरस। इन तीनों के पास इनका जो स्पोर होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। द नेक्स्ट इज दे बियर टू काइंड ऑफ स्पोर। जब दो प्रकार का स्पोर प्रेजेंट होगा तो उसे कहेंगे हेट्रोस्पोरस। जैसे एक क्या होगा? माइक्रोस्पोर, मीन्स एक छोटा होगा, और एक कैसा होगा? मेगा स्पोर, दैट इज लार्ज। कुछ छोटे स्पोर्स पड़े होंगे, जैसे ये टेरिडोफाइट हो गया, तो कुछ छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते, कुछ कैसे होते हैं? बड़े बड़े स्पोर्स प्रेजेंट है। तो ये जो स्मॉल स्पोर होता है इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। ये जो लार्ज होता है इसे क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर। एग्जाम्पल में सेलेंजिलेना और सेल्वेनिया, इन सब के अंदर, इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हेट्रोस्पोर्स। इनके स्पोर्स कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया सेलेंजिलेना और सेल्वेनिया। कौन कौन सा? एक माइक्रोस्पोर, मीन्स जब छोटा होगा। मेगा स्पोर उसे बोलेंगे जो लार्ज होगा। तो टेरिडोफाइट टू प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? होमोस्पोरस होता है, एक क्या होता है? हेट्रोस्पोरस। Then next is the spore germinate to give rise a inconspicuous to small but microcellular multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called a
प्रोथैलस। जो स्पोर होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और इम्प्रॉपर स्मॉल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और वो कैसा होता है, मल्टीसेलर, मीन्स बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। वो फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोथैलस। देन नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ। कहाँ प्रेजेंट होता है, आर्चिगोनियम। दोनों एक दूसरे से फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। ये जाइगोट है, ये आगे डेवलप होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट। क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट, विच इज डोमिनेंट फेस ऑफ टेरिडोफाइटा। डोमिनेंट फेस पूछा जाता है ऐसे पेपर में कि विच इज नोन एज द डोमिनेंट फेस ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की डोमिनेंट फेस किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं, स्पोरोफाइटा। कब प्रोड्यूस होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही जाइगोट आगे जाके डेवलप होता है और एक मल्टीसेलर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी का फॉर्मेशन करता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। और यही स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट फेस होता है किसका, टेरिडोफाइटा का। देन नेक्स्ट इज स्पोर में भी सिमिलर। टेरिडोफाइटा में या तो स्पोर सेम साइज के होंगे, एक दूसरे से मैच करेंगे, या तो डिफरेंट होंगे। तो जब स्पोर सिमिलर होगा, सेम होगा, तो उसे बोलते हैं होमोस्पोरस। एज इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा हाउएवर, ज़्यादातर स्पोर्स जो होते हैं टेरिडोफाइटा में वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। देन हाउएवर फ्यू प्लांट आर हेट्रोस्पोरस, कुछ ही कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। ज़्यादातर कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। मोर इज होमोस्पोरस एंड फ्यू आर हेट्रोस्पोरस। दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हेट्रोस्पोरस जो होती हैं, हेट्रोस्पोरस जो स्पीसीज होती हैं वो दो प्रकार के स्पोर को प्रोड्यूस करती। कौन कौन सा, एक होता है माइक्रोस्पोर, एक होता है मेगास्पोर। माइक्रो का मतलब छोटा, दैट इज स्मॉल। मेगा का मतलब होता है लार्ज। तो जो हेट्रोस्पोरस होती हैं वो टू टाइप स्पोर प्रोड्यूस करती, दैट इज माइक्रोस्पोर विच इज नोन एज स्मॉल एंड नेक्स्ट इज मेगास्पोर विच इज नोन एज लार्ज। The next is the megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte. मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों आगे जाके जर्मिनेट होते हैं और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। द टेरिडोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलोटम। देन नेक्स्ट इज लाइकोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकोपोडियम एंड सिलेंजिलेना। और थर्ड क्या है, स्नोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इक्विस्टम। और चौथा क्या है, टेरोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, पेट्रिस, एडेंटम एंड ड्रायोपिटेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन इस क्लासेस से रिलेटेड। इस क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा आता है और इस क्लासेस का नाम पूछा जाता है। एग्जाम्पल याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक ये है, जैसे कि ये सिलोप्सिडा है तो इसी का एग्जाम्पल देखो, सिलोटम। सिलोप्सिडा लिखा है तो सिलोटम लिखा है, तो सिलोटम किसका एग्जाम्पल है, सिलोप्सिडा का। दोनों मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट इज लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल लाइकोपोडियम और सिलेंजिलिना, ये तो याद करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है स्नोप्सिडा। स्नोप्सिडा का एग्जाम्पल है यूकिस्टम। और चौथा कौन सा है, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है पेट्रिस, एडेंटम और डायोपेट्रिस। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये 4 क्लासेस होते हैं किसके, ब्रायोफाइटा के। और इन सब का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरोप्सिडा। तो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, टेरिडोफाइटा का यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ गुड सोर्स ऑफ फूड टू एनिमल्स। और ये क्या करता है, ये जहाँ भी रहता है सॉइल को इजीली बाइंड कर लेता है, जिससे वो सॉइल को प्रिवेंट किससे करता है, सॉइल इरोजन से। और टेरिडोफाइटा जो होता है, जैसे एजोला हो गया, वाटर फर्न है, वाटर में सर्वाइव करता है। इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और फर्न जो है
वो ग्रो होता है एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। इसको फर्न को जो है सजावट के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो लीफ होती है वो बहुत ही परफेक्ट शेप की होती है, इसी वजह से इसका यूज़ सब लोग अपने घरों में करते हैं। ये सब था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसका, टेरिडो